कभी कभी इंसान अजनबी से नहीं बल्कि उसी से हार जाता है जिसे वो अपना समझ बैठता है। उत्तर प्रदेश के एक शांत कस्बे में रिटायर्ड शिक्षक राम नारायण मिश्रा और उनकी पत्नी सरोज देवी रहते थे। दोनों की उम्र 60 के पार थी। उनका इकलौता बेटा विदेश में नौकरी करता था और साल में मुश्किल से एक बार घर आ पाता था। बुढ़ापे में अकेलापन काटने लगा था, इसीलिए उन्होंने अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देने का फैसला किया। एक दिन लगभग 28 साल का एक युवक उनके घर आया। उसका नाम था विकास। साफ सुथरे कपड़े, विनम्र व्यवहार और आंखों में मासूमियत। उसने बताया कि वो पास के शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा है। पहले मुलाकात में ही उसने राम नारायण जी के पैर छुए। सरोज देवी तो उस दिन बोली, बहुत संस्कारी लड़का है। कुछ ही दिनों में विकास किराएदार कम और परिवार का सदस्य ज़्यादा लगने लगा था। वो रोज़ शाम को नीचे आकर राम नारायण जी के साथ चाय पीता था। कभी बाज़ार से दवा ले आता था तो कभी राशन उठा लाता था। कभी सरोज देवी की तबीयत खराब होती तो उन्हें डॉक्टर तक छोड़ाता था। मोहल्ले वाले भी कहते, मिश्रा जी आपको तो किराएदार नहीं बल्कि बेटा मिल गया है। धीरे धीरे विकास ने वो जगह बना ली जो शायद उनका असली बेटा भी नहीं बना पाया था। त्योहारों पर वो उनके साथ ही बैठकर खाना खाया करता था। उन लोगों के बर्थडे पर केक लाता था। सरोज देवी उसे अपने हाथों से कई बार खाना खिलाती। एक दिन तो उन्होंने भावुक होकर कहा, आज अगर हमारा बेटा यहाँ होता तो ऐसे ही लग रहा होता। विकास मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसे कोई नहीं देख पाया। समय बीतता गया। अब विकास को घर की हर एक बात पता थी। कहाँ पैसे रखे जाते हैं, कहाँ पे गहने रखे हैं, कौन सा कमरा कब बंद होता है, किस समय ये बुजुर्ग दंपत्ति सोते हैं, यहाँ तक कि बैंक की सारी जानकारी भी। एक दिन राम नारायण जी के बेटे ने विदेश से फ़ोन किया। उसने बताया कि उसने माता पिता की देखभाल और इलाज के लिए उनके खाते में बड़ी रकम भेजी है। फ़ोन स्पीकर पर था। विकास भी वहीं बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन उसके मन में लालच का एक बीज पड़ चुका था। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, इतने बूढ़े लोग, इतना पैसा और कोई देखने वाला भी नहीं। इसके बाद उसके व्यवहार में एक और बदलाव आया। अब वो पहले से भी ज़्यादा सेवा करने लगा, इतना कि राम नारायण जी और सरोज देवी उसे अपना दूसरा बेटा कहने लगे। लेकिन असल में वो भरोसा नहीं जीत रहा था, वो अपने शिकार की तैयारी कर रहा था। बारिश की एक रात थी। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी। मोहल्ले की बिजली भी कई बार जा चुकी थी। रात के लगभग 2 बजे विकास चुपचाप नीचे उतरा। उसे पता था कि अलमारी में नकदी और गहने रखे हैं। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अलमारी खोलते समय हल्की सी आवाज़ हो गई। राम नारायण जी की आंख खुल गई। उन्होंने अंधेरे में टॉर्च जलाई और अगले ही पल उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विकास! उनकी आवाज़ कांप रही थी। विकास कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया। फिर उसे समझ में आ गया कि अब वो पकड़ा जा चुका है। राम नारायण जी की आंखों में डर से ज़्यादा दर्द था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मांग लेता। ये शब्द किसी और को रोक सकते थे, लेकिन विकास को नहीं। अब उसे सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। तभी सरोज देवी भी जाग गई। उन्होंने विकास को देखा तो उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? जिस महिला ने उसे अपने बेटे की तरह खाना खिलाया था, आज उसी के आंखों में आंसू थे। लेकिन विकास का दिल पत्थर बन चुका था। उसे डर था कि अगर दोनों जिंदा रहे तो पुलिस तक बात पहुंच जाएगी, और उसी डर ने उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी सारी कहानी बदल दी। उस रात लालच ने इंसानियत का गला घोट दिया था। सुबह जब पड़ोसियों ने घर का दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर का दृश्य देखकर चीख निकल गई। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। जिन बुजुर्गों ने हर किसी की मदद की थी,
जिन्होंने एक अजनबी को बेटे से बढ़कर प्यार दिया था, वे अब इस दुनिया में नहीं थे। और सबसे हैरानी की बात, विकास भागते समय एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न ही उसे किसी तरह का कोई भी पछतावा था, न कोई अफसोस, न उन आंसुओं की याद जो सरोज देवी की आंखों में थे, न उन शब्दों की बेटा मांग लेता। उसके लिए सिर्फ ये एक रास्ते की रुकावट बन चुके थे। लेकिन वो भूल गया था कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती ज़रूर कर बैठता है। और वही गलती कुछ दिनों बाद पुलिस को उसके दरवाजे तक ले जाने वाली थी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। पहले तो शक किसी बाहरी व्यक्ति पर गया, लेकिन पुलिस को जल्द ही एक बात अजीब लगी। घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। जिस व्यक्ति ने ये सब किया था वो घर की हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानता था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में देर रात एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि विकास था, जिस लड़के को पूरा मोहल्ला मिश्रा जी का बेटा समझता था। अब पुलिस उसके कमरे तक पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं था। कमरा खाली था, कुछ ज़रूरी सामान गायब थे। इतना काफ़ी था ये समझने के लिए कि वो भाग चुका है। इसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल लोकेशन और बैंक रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। लगभग एक हफ्ते बाद वो दूसरे शहर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय भी उसके चेहरे पर डर या पछतावे का कोई निशान नहीं था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा, जिन लोगों ने बेटे की तरह से तुम्हें रखा, उनका ख्याल नहीं आया? तो विकास ने जो जवाब दिया, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसने कहा, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, सिर्फ इतना ही। ना कोई अफसोस, ना कोई पछतावा, ना कोई दर्द। मानो उसने दो इंसानों की नहीं बल्कि किसी सामान की बात की हो। मामला अदालत तक पहुंचा। सभी सबूत उसके खिलाफ थे। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, चोरी का सामान और उसका खुद का कबूलनामा। आखिरकार अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन उस फैसले से मिश्रा जी और सरोज देवी वापस नहीं आ सकते थे। उनका बेटा विदेश से लौटा। जब वो अपने माता पिता के पास घर पहुंचा, दीवारें और हर कमरा उसे उनकी याद दिला रहा था। उसे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि उसके माता पिता की जान किसी दुश्मन ने नहीं ली थी। उसे उस इंसान ने ख़त्म किया था जिसे उन्होंने अपने बेटे जैसा प्यार दिया था। आज भी उस मोहल्ले में लोग इस घटना को याद करते हैं और एक बात ज़रूर कहते हैं, अजनबियों से हमेशा खतरा नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही बन जाता है जिसे हम अपने घर और दिल दोनों में जगह दे देते हैं। इसीलिए आप सभी हमेशा ध्यान रखिए, किराएदार रखने से पहले हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, पहचान और दस्तावेज़ों की जांच ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी, भरोसा कीजिए लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।